तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स का एक बेहतरीन वीडियो देखते हैं, जिससे आपका करंट अफेयर्स के बारे में पूरा फ्रेमिंग, मेंटल जो फ्रेमिंग है वो क्लियर हो जाएगा। कारण ये है दोस्तों कि बहुत सारे टीचर्स बहुत बता तो रहे हैं करंट अफेयर्स, लेकिन इतना ज़्यादा करंट अफेयर्स है कि हम भूल जाते हैं कि कितने प्राइजेज हैं, कितने पुरस्कार मिलते हैं, कितने क्षेत्र हैं। तो उसी संदर्भ में आज मैं भारत में मिलने वाले सभी बेहतरीन पुरस्कारों का एक सीरीज लेकर आया हूँ, जिसमें हम सिर्फ ये बात करेंगे कि कितने प्रमुख क्षेत्र हैं जो भारत में पुरस्कार जिसमें दिए जाते हैं। तो यहाँ आप हेडिंग देख पा रहे होंगे। हेडिंग में है भारत के प्रमुख पुरस्कार, उत्कृष्टता का उत्सव। मतलब जो भी बेहतरीन काम करते हैं उन्हें पुरस्कार दिया जाता है, ये तो आपको पता ही है। राष्ट्र सेवा, वीरता, प्रतिभा का सर्वोच्च सम्मान। इस कड़ी में हम देखते हैं तो भारत का जो पहला पुरस्कार है, वो पुरस्कार भारत रत्न आता है। उससे पहले हम थोड़ा-सा इसका वर्गीकरण देख लें कि मिलने वाले पुरस्कार का मुख्य क्षेत्र कौन-कौन से होंगे। या तो वो नागरिक सम्मान हो सकते हैं, या वो वीरता का पुरस्कार हो सकता है, या विज्ञान और पर्यावरण का पुरस्कार हो सकता है, या शांति और नेतृत्व की का पुरस्कार हो सकता है, या विशिष्ट क्षेत्र या अन्य क्षेत्रों का पुरस्कार हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम। साथ ही अगर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वह ज़रूर कर लें, ताकि यह मेरा पहला वीडियो है और मैं इसी तरह का बेहतरीन वीडियो लाता रहूँगा और हम एक बेहतरीन स्टडी और एक बेहतरीन तैयारी की ओर बढ़ते रहेंगे। तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान के कड़ी में पहला जो सम्मान है वो भारत रत्न का है। एक तरफ यहाँ नाम भी लिखा हुआ है, दूसरे तरफ इस फोटो में भी दिखाने की कोशिश की गई है, जहाँ भारत रत्न को गोल्डन से दिखाया गया है, स्वर्ण से। दूसरा पद्म विभूषण है, तीसरा पद्म भूषण है, चौथा पद्मश्री का पुरस्कार है। ये चारों भारत के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में गिने जाते हैं जो नागरिक सम्मान है। उससे आगे हम बढ़ते हैं तो अब हम वीरता के क्षेत्रों की पुरस्कार देखते हैं। तो युद्ध के समय जो सैनिकों को पुरस्कार दिए जाते हैं, उस पुरस्कार में पहला नाम जो आता है वो परमवीर चक्र का आता है। परमवीर मतलब जिससे बड़ा और कोई शब्द नहीं दिया जा सकता है, तो इसीलिए वो परमवीर सबसे बड़ा पुरस्कार है युद्धकालीन में। दूसरा महावीर है और तीसरा वीर है। तो इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं, हालाँकि सब नामों के साथ चक्र भी जुड़ा हुआ है। परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, ये युद्ध के समय में दिए जाने वाले पुरस्कार हैं। हम आगे बढ़ते हैं तो शांति के समय में वीरता के क्षेत्र में ही दिए जाने वाले पुरस्कार में ये पहला पुरस्कार अशोक चक्र का है, दूसरा पुरस्कार कीर्ति चक्र का है और तीसरा पुरस्कार शौर्य चक्र का है। कुल मिलाकर अभी तक हमने 10 पुरस्कारों के बारे में बात किया है, जिसमें 4 पुरस्कार तो मुख्य रूप से नागरिकों को दिए जाने वाले पुरस्कार थे, जिसमें पहला भारत रत्न था, दूसरा पद्म विभूषण था, तीसरा पद्म भूषण था और चौथा पद्मश्री था। ये चारों पुरस्कार आम नागरिकों को दिए जाते हैं। वहीं सेनाओं को दिए जाने वाले या वीरता के क्षेत्र में दिए जाने वाले 6 पुरस्कारों की हमने अभी तक बात की है, जिसमें परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र के बाद यहाँ शांतिकालीन में हम देख रहे थे कि अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र है। इससे जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में जो पुरस्कार मिलते हैं, उसमें हम देखते हैं तो सबसे फेमस और सबसे बेहतरीन पुरस्कार माने जाते हैं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। और दूसरा पुरस्कार है इसमें धन्वंतरी पुरस्कार। ये दोनों विज्ञान क्षेत्रों के पुरस्कार हैं। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो अब हम देखेंगे कि कृषि, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में भी पुरस्कार दिए जाते हैं और उस पुरस्कार में सबसे पहला नाम आता है बोरलोग पुरस्कार। ये कृषि क्षेत्र का पुरस्कार है और एक बात ध्यान रखें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। क्योंकि एक आम तैयारी करने वाले जो जनरल कैंडिडेट होते हैं, वो भारत रत्न और नोबेल प्राइजेस जैसे प्राइज़ तो याद कर लेते हैं, लेकिन बोरलोग जैसे प्राइजेस जो है, ये भूल जाते हैं या ये याद नहीं करते हैं और बाद में पता चलता है कि यही क्वेश्चन आ गया और बच्चे इसमें फँस गए। तो बोरलोग पुरस्कार को आप ध्यान रखेंगे।
ये कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। कभी-कभी यही पूछा जाता है कि बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। अगला जो पुरस्कार है, वो जल पुरस्कार है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार। और ये भी आने वाले अभी जो करंट टाइम चल रहा है, इसमें ये भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। बार-बार पूछा जाता है क्योंकि हम तो जानते हैं कि जल हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे हम देखते हैं तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है। ये पुरस्कार किसी व्यक्ति को भी मिलती है और बहुत बार ये किसी संस्था को भी मिलती है। तो आपदा प्रबंधन में हमने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार देखा। ये पुरस्कार कृषि, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन से संबंधित थे। आगे हम शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के क्षेत्रों में देखते हैं तो हमें पुरस्कार नाम आता है। ये पहला गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ये शांति के क्षेत्र में सबसे फेमस पुरस्कारों में से एक है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और अहिंसा के लिए दिए जाने वाले एक प्रमुख सम्मान है। उसके बाद दूसरा है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। ये निरस्त्रीकरण, विकास और शांति को बढ़ावा देने के लिए है। तो ये भी शांति के क्षेत्र में दिए जाने वाले एक बहुत ही फेमस पुरस्कार है, पूछा जाता है। आगे हम देखते हैं तो नेतृत्व और सद्भावना के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार में पहला बेस्ट लीडरशिप के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार है। वहीं दूसरा राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार है। ये दोनों पुरस्कार नेतृत्व और सद्भावना बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं। सबसे बेस्ट नेतृत्वकर्ता को लीडरशिप के लिए दिया जाता है। समाज, पत्रकारिता और राजनीति के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार में हम देखते हैं तो पहला पुरस्कार का नाम है नारी शक्ति पुरस्कार, दूसरा गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार और तीसरा संसद रत्न पुरस्कार। ध्यान से देखें अगर तो ये पत्रकारिता, सामाजिक क्षेत्र और राजनीति में दिए जाने वाले पुरस्कार हैं। हम देख सकते हैं कि ये जो नारी शक्ति पुरस्कार था, ये समाज के क्षेत्र का पुरस्कार है। नारी शक्ति पुरस्कार ये सामाजिक क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार थे। पत्रकारिता के क्षेत्र में गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप बीपीएससी जैसे एग्जामों की तैयारी कर रहे होंगे तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद राजनीति के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार में ये संसद रत्न पुरस्कार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब किस-किस को मिला है ये हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं तो वास्तुकला और डिजाइन के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार है, जिसमें सबसे फेमस जो वर्ल्ड लेवल पे है, सबसे फेमस पुरस्कार है आगा खां पुरस्कार। ये वास्तुकला के क्षेत्र में पूरे विश्व में एक बेहतरीन स्थान रखता है। ये वास्तुकला के क्षेत्र में पूरे विश्व में एक बेहतरीन स्थान रखता है। उसके बाद डिजाइनिंग के क्षेत्र में ये प्रित्जर पुरस्कार है। डिजाइनिंग के क्षेत्र में दिए जाने वाले ये प्रित्जर पुरस्कार है। और भविष्य की पीढ़ी के लिए जो पुरस्कार दिए जाते हैं, उनमें हम देखें तो 2 पुरस्कार हैं। पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार और दूसरा है नेशनल बाल श्री पुरस्कार। एक बात ध्यान रखें, ये पुरस्कार पीएम नाम है, लेकिन इसे राष्ट्रपति के द्वारा भी बच्चों को दिया जाता है। तो ये बात ध्यान रखें। अब हम सभी को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक नज़र में सभी 26 पुरस्कार। ये नागरिक क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार थे, जो आम सिविलियन को, आम नागरिक को मिलता है। भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण, चौथा पद्मश्री। वीरता के क्षेत्र में 6 पुरस्कार था, जिसमें परम वीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र और शांतिकालीन दिए जाने वाले अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। विज्ञान और पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार थे शांति स्वरूप भट्टागर पुरस्कार, धन्वंतरी पुरस्कार, बोरलोग पुरस्कार और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। शांति और नेतृत्व के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए जा रहे थे, वो गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, दूसरा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, तीसरा लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार, अगला था राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार और उससे आगे जो ये है गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार है। विशिष्ट क्षेत्र राष्ट्रीय जल पुरस्कार, नारी शक्ति पुरस्कार ये सामाजिक क्षेत्र में था। पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, नेशनल बाल श्री पुरस्कार, ये आगा खां पुरस्कार, ये
आर्किटेक्चर के लिए था, प्रीतियर पुरस्कार और संसद रत्न पुरस्कार। इस तरह से हमने जो मुख्य पुरस्कार हैं, उस सभी को हमने कवर कर लिया है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा, बहुत लाभदायक होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद।